Hello everyone. So, much awaited and most demanded PYQ series on environment is here. So as you all know कि हम अपनी PYQ सीरीज़ में 1979 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इस पूरी सीरीज़ का एक ही उद्देश्य है प्लस 40 मार्क्स इंक्रीज करना इन आवर अपकमिंग प्रीलिम्स। ठीक है, अभी तक हम इकॉनमी पढ़ रहे थे, वहाँ के हमने 2 टॉपिक कवर किए। उसके बाद हम ज्योग्राफी के हमने 3 टॉपिक कवर किए। अब हम इन्वायरमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। चलो, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज कि आपने उन दोनों सीरीज़ को इतना प्यार दिया। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड मोर। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो ये लेक्चर थोड़ा टीज़र टाइप का होगा। इसमें मैं आपको बेसिक्स दूंगा, वार्म अप कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। 1979 का क्वेश्चन आया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। ये 1979 से लेकर 2024 तक कम से कम 10 बार आ चुका है। ठीक है, 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, हम जानते हैं कि बीन्स है। ठीक है, बट हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। तो ये मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन में जितने प्लांट्स होते हैं उन सब की लिस्ट बना के यहाँ पे रख दी है। जैसे क्लोवर लीफ, अल्फाल्फा, सोयाबीन, पीनट्स, लूपिन्स, लेंटिल्स, ग्राउंड नट्स, हॉर्स ग्राम, ये सब अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में। ठीक है, फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है आप उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दो। अब जब हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर ही रहे हैं इधर से उधर, तो हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं और कैसे एक लंबी दूरी तय करेंगे हम स्टार्ट करके यहाँ से। चलो, तो अब ये जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये अमोनिया में बदलता कैसे है? इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि जो लेग्यूम रूट्स होते हैं उनमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक क्या होता है कि 2 लोगों में रिलेशन है, आप एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हो, ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। जैसे मैं आपको PYQ करा रहा हूँ, आप अच्छे ऑफिसर बनोगे, इस देश का अच्छा करोगे, तो मेरा भी भला हुआ, आपका भी भला हुआ, तो हम दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो इस तरह से जो लेग्यूम रूट्स होते हैं उनमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये एक सिंपल फैक्ट है। लेग्यूम के और भी नाम होते हैं। इनको फैबीसिया फैमिली भी बोला जाता है, पी फैमिली भी बोला जाता है, बीन फैमिली भी बोला जाता है। इन सो मेनी ईयर्स UPSC ने इन तीनों नामों को यूज किया है इन अलग अलग क्वेश्चंस पेपर। चलो, अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम। ठीक है, ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, अमोनिया बनाएंगे, ये हमने देखा था ना, NH3। ओके, नेक्स्ट, अब जो NH3 यहाँ पे फिक्स हुआ सॉइल में, अब और बैक्टीरियाज के काम आएंगे जो कि एरोबिक एजोटोबैक्टर, एनोरोबिक रोडिस्प्रिलियम। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो जो NH3 इनके पास आया, अब ये जो एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एनोरोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब ये इस NH3 को ये सारे लोग मिलके अमोनियम प्लस बनाएंगे। अमोनियम प्लस एक और तरीके से बन सकता है, जैसे ये जानवर मर गया, ये प्लांट डीके हो गया, अब जो डीकम्पोजर होते हैं वो डायरेक्ट इसको NH4 बुला देते हैं। ठीक है, और डीकम्पोजर कौन कौन से हो सकते हैं? कोई फंगाई हो सकता है, वो एरोबिक एनोरोबिक कोई बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, चलो, अब अमोनियम प्लस बन गया। अमोनियम प्लस में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लगेंगे जिनका नाम है नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोऑकस। ये इसको नाइट्राइट्स में कर देंगे। नाइट्राइट्स मतलब NO2-। नाइट्राइट्स को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट्स में बना देगा। अब इस नाइट्रेट्स को डायरेक्ट प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नाइट्रेट बन गया। अब जो ये स्यूडोनोमस, थायोबैसिलस, इस तरह के जो डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरियाज होते हैं, दे वापस इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये साइकिल आपको क्लियर है। तो इसमें आपको याद क्या क्या करना है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं इनका नाम क्या है? तो राइजोबियम हमने याद कर लिया। फिर ये जो एरोबिक और एनोरोबिक 2 बैक्टीरियाज हैं इनको रखना है। उसके बाद हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और स्यूडोनोमस थायोबैसिलस जो कि डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं। तो इन सारे बैक्टीरियाज का नाम याद रखना है। ऑल्दो बहुत मिनिमम बार पूछा गया है, बट
पूछ सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रही है थ्रू आउट द यूपीएससी। ओके, चलो, तो ये अब पढ़ गया। तो अब देखो कितने क्वेश्चन धड़ाधड़ गिरेंगे। क्वेश्चन आया 1987 में, प्लांट टेक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, आंसर दो, नाइट्रेट्स। पढ़ा था ना हमने, नाइट्रेट्स, ठीक है। नो डाउट कि क्वेश्चन 2025 में वापस से रीअपीयर हो जाए और लोग नाइट्राइट या अमोनिया कुछ भी मार के आ सकते हैं अगर उनको ये नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से क्लियर नहीं है तो, ठीक है। आपको तो क्लियर है कि नाइट्राइट से नाइट्रेट बना, नाइट्रेट फिर से प्लांट में गया, तो यही तो पूछ रहा है कि प्लांट टेक्स नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। चलो, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज एबल टू फिक्स नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ एयर इज नोन एज, अभी हमने पढ़ा ना लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस है ना, ये ऊपर हमने पढ़ा था कि जो बीन्स होती हैं वो लेग्यूमिनस होती हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस। इनको लेग्यूम फैमिली बोलते हैं, पी फैमिली बोलते हैं, ठीक है। बार बार रिवीजन करेंगे ताकि भूले ना एकदम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, सेम क्वेश्चन आ गया, पी फैमिली है ना, लेग्यूम फैमिली, पी फैमिली। अब आया 2022 में क्वेश्चन, देखो 1979 से क्वेश्चन उठ के 2022 और 2024 में हिट हुआ है। सो कुछ लोग जो डाउट उत्पन्न करते हैं अपने दिमाग में कि इतना पीछे का क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि भैया पीछे से आ रहा है तो पीछे से पढ़ाना पड़ेगा, है ना, सिलेक्शन तो ज़रूरी है। तो चलो, 2022 में आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, अल्फा, चिकपी, क्लवर, स्पेनेच, अमरंथ। अब देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने जो ये लिस्ट बनाई है ये मैंने PYQs को देख के तब मैंने बनाई है। हो सकता है कि जब 2022 में मैं पेपर लिखने जाता तो मुझे इनके नाम नहीं पता होते, विच इज़ ओके। मे बी आपको 2 के नाम पता हो, 3 के नाम पता हो, सबके नहीं पता हो, सो यू हैव टू टेक अ गेस एनीवे। चलो, तो इसमें हमें पता है कि जो क्लवर लीफ है, अल्फा है, ये सब जो हैं लेग्यूमिनस हैं। तो लगाते हैं अपना कौन सा हो गया, क्लवर लीफ, अल्फा, पी हमें पता ही है, तो 134 इसमें भी है ना, 134 इसमें भी है, 134 इसमें भी है, तो 134 इन सब में नहीं है, सिर्फ इसी में है। तो अल्फा, चिकपी और क्लवर अपना आंसर हो गया। तो स्पिनेच, पर्सलेन और अमरंथ पता नहीं कहाँ से आए हैं पौधे, दे आर नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। 2024 में क्वेश्चन आया, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, हाउ मेनी अब बिलोंग टू पी फैमिली, ठीक है। सो इसमें क्या था, ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये जो अपना ग्राउंड नट है, हॉर्स ग्राम है, सोयाबीन है, ये सब अपने लेग्यूमिनस प्लांट है और पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये 2023 में ओनली 2024 में ओनली 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब नाउ यू नो कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, सारे लेग्यूमिनस प्लांट एक बार देख लो। अच्छा, मैं एक चीज़ और तुमको बता दूं कि ये जो लिस्ट मैंने निकाली है ना, ये मैंने WHO की वेबसाइट से देखी है, ये मैंने FAO के वेबसाइट से देखी है, तो वहाँ से भी मैं थोड़े से इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है स्टैंडर्ड बुक ना खोले, बट वो जब इंटरनेट पे सर्च करता है तो जो रिलायबल वेबसाइट्स होती हैं ना, जैसे सरकारी वेबसाइट WHO, UNEP, UNDP टाइप की, तो वहाँ से वो उठाते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आया था ना, ट्यूबर क्रॉप। तो ट्यूबर क्रॉप क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ट्यूबर क्रॉप होती है वो स्टोर करती है न्यूट्रिएंट्स को अंडरग्राउंड इन स्टेम। स्टेम मतलब अपने रूट में, अपने तना बोलते हैं हिंदी में, स्टेम मतलब जो उसका रूट के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, उसको ट्यूबर क्रॉप बोलते हैं। तो ट्यूबर क्रॉप में क्या क्या आता है, जैसे पोटैटो है ना, ज़मीन के अंदर लोग उगता है, ठीक है, जैसे स्वीट पोटैटो, कंद बोलते हैं इसको, कंदमूल, येम्स हो गया, कसावा हो गया, ये सब हमारे ट्यूबर क्रॉप में आएंगे, क्योंकि ये अंदर ज़मीन के अंदर उगते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो ज़मीन के अंदर स्टोर होता है। जैसे ये टारो हो गया है ना, ऐसा दिखता है कंद जैसा। मुझे तो सारे कंद ही हिंदी पता है, बट नाम अलग अलग देख के मुझे आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूबर क्रॉप। अब आपका होमवर्क है, ठीक है। 2-3 लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, उनके कमेंट्स मैं बिल्कुल देखता हूँ, एंड दे आर सो एक्टिव कि उन्हें हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन भी पता है कि कौन से PYQ में कहाँ से पूछा गया, एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी दैट मतलब काफ़ी तेजस्वी लोग इस चैनल पे मेरा कंटेंट देख रहे हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि अभी जब इसमें आया था ना ट्यूबर क्रॉप तो हमने पढ़ लिया, बट आप देखो राइस, वीट, मेज है ना, उसके बाद अभी हमने ऊपर देखा था ना राइस, वीट, मेज। तो ये राइस, वीट, मेज के बारे में जो कुछ भी आप जान सकते हो वो जानो। राइस में मतलब इंडिया का प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसको किस तरह का मिट्टी चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, रबी है कि खरीफ है, क्या है, इस तरह से वीट के बारे में, सेम मेज के बारे में, ठीक है।
सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, इस पे ही पूरा इंडिया का फूड सिक्योरिटी सिस्टम डिपेंड करता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड मेक सम नोट्स आउट ऑफ देम. चलो, कुछ अदर साइकिल्स भी होती हैं. अभी तो हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है ना, ये वाली. कुछ और भी साइकिल्स होती हैं. अब साइकिल दो तरीके की होती हैं, एक गैसियस साइकिल, एक सेडिमेंट्री साइकिल. गैसियस साइकिल वो होती हैं जिसमें एनवायरनमेंट, ओशन में जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर एटसेट्रा, इन सबको हम गैसियस साइकिल बोलते हैं. सेडिमेंट्री साइकिल जो होती हैं जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, मतलब जो कि अपने रॉक्स वगैरह में, ज़मीन के अंदर, इन सब में पाई जाती हैं. ठीक है, जो फॉस्फेट, सल्फेट, तो ये साइकिल्स हैं. ठीक है, नाइट्रोजन हमने पढ़ लिया, कार्बन आपको पढ़ना है, वाटर आपको पढ़ना है, फॉस्फोरस और सल्फर पढ़ना है. बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि N2 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको पढ़ा दी. बाकी इन सब का पिक्चर जाके देख लेना कि भाई कार्बन कहाँ से निकलता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कैसे होता है, फिर वाटर का क्या होता है. तो इस तरह से चीज़ें आपको थोड़ा सा, है ना, एक पिक्चर मेमोरी आपके दिमाग में रह जाएगी. तो अब इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं अदर साइकिल्स पे, वो कर लेते हैं. इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, है ना. आपको अगर रॉक्स आपने पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में, है ना, तो उसमें बताते हैं ना कि जो अपना फॉस्फोरस है, और मतलब फॉस्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है अपने रॉक्स में. ठीक है, और आप ये फॉस्फोरस साइकिल भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको रॉक्स के बारे में बताया जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी द फॉस्फोरस साइकिल. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ प्लैनेट अर्थ. वोल्केनिक एक्शन बिल्कुल निकलता है. रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं, बिल्कुल. फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. बट फोटोसिंथेसिस क्या करता है ना, CO2 को रिमूव करता है, ऐड नहीं करता ये, है ना. ये ऐड के लिए पूछा है ना. पेड़ क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, फिर अपना खाना बनाते हैं. सो दिस विल नॉट बी डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल. सो 1, 2 and 4. ठीक, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979. अच्छा देखो, इस बार ना मेरा पढ़ाने का थोड़ा मैंने अपना तरीका बदल दिया है कि जैसे मैं पहले ईयर वाइज जाता था, अब मैं क्या है कि थीम प्लस ईयर प्लस सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उन सबको कंबाइन करके जो पूरा निचोड़ आ रहा है वो मैं आप लोग को दे रहा हूँ. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना ये अपना फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो अब मैं फोटोसिंथेसिस को ही एक्सप्लेन करूँगा और उसको ही एक्सपैंड करेंगे और उस पर जितने क्वेश्चन आएंगे सब सॉल्व कर लेंगे. चलो, द ग्रीन प्लांट इन द सी आर यूजफुल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ फिश, बिकॉज जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी ग्रीन प्लांट क्या करता है भाई, ऑक्सीजन रिलीज करता है, बिल्कुल. अब फिश सांस कैसे लेती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. जो ग्रीन प्लांट होते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, एल्गे हो गए, या वीड्स हो गई जो अपने समुद्र में होती हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, CO2 कंज्यूम करती हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं. और जो फिश होती है ना, वो अपने गिल्स के थ्रू, है ना, इसको गिल्स बोला जाता है, जिसके थ्रू ऐसे उनका रहता है. सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग. ठीक है, इसमें पानी जाता है, वो ऑक्सीजन सोख लेती है, बाकी पानी निकल जाता है, तो उसको गिल्स बोलते हैं. तो दैट्स हाउ दे ब्रीथ. ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरोफिल के बारे में आया. क्लोरोफिल हमने पढ़ा है कि जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग किस लिए होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है. क्लास 5th 6th में पहली चीज़ यही पढ़ाई जाती है रटा रटा के. तो क्लोरोफिल इज ग्रीन, है ना, इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट्स. चलो, ये तो इजी लग गया. अब क्लोरोफिल की बात छिड़ गई है तो पूरा इसका डिस्कस करेंगे. क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल जो है प्लांट में कलर देता है. ये साइनोबैक्टीरियाज और एल्गे वगैरह में भी पाई जाती है. जहाँ पे भी आपको कलर की बात दिखे ना, वहाँ पे क्लोरोफिल होगा. अच्छा, ये नहीं कि क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन कलर ही देता है, बहुत तरीके के कलर दे सकता है क्लोरोफिल, ये याद रखना. चलो, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट को मार दे, है ना, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मार दे. तो इसमें इंसेक्टिसाइड ये है DDT. ये देखो सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ये हर बेसिक बुक्स में दिया होता है. डाईक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, आई थिंक इसका ये फुल फॉर्म है. ठीक है, अब इसके सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं. तो जो TNT है ना, वो एक्सप्लोजिव है. आप अगर देखोगे कोई टेररिस्ट अटैक वगैरह में ये न्यूज़ कवर करते हैं ना, तो उनको बताते हैं उनके पास 1 किलो TNT था, 2 किलो TNT था. या कहीं पे जब पहाड़ को ब्लास्ट करके कुछ रोड वगैरह बनाई जाती तो वहाँ पे TNT यूज होता है. उसके बाद अपना आता है सैलिसिलिक एसिड. जो सैलिसिलिक एसिड है, मैंने आई थिंक इसके बारे में कहीं लिखा हुआ था बट मिस हो गया. अमोनियम फॉस्फेट, ये तो मुझे याद है कि ये जो अपना है ये फर्टिलाइज़र है. ठीक है, ये फर्टिलाइज़र है. और जो सैलिसिलिक एसिड है ना, आई थिंक दिस इज़ यूज्ड एज ए, अगर आपको कहीं इन्फेक्शन हो गया तो आप उस पर यूज कर सकते हो. सो दिस इज़ द वन ऑफ यूज ऑफ सैलिसिलिक एसिड. ठीक, चलो नेक्स्ट. अच्छा, ये देखो लिखा हुआ मैंने, सॉरी भूल गया था. सैलिसिलिक एसिड इन्फेक्शन प्लस फंगल रिमूवल के लिए होता है,
और डीडीटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया डीडीटी का कि डीडीटी इज बैंड इन वेस्टर्न कंट्री। जो डीडीटी है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन, अच्छा ये इंसेक्टिसाइड था। इंसेक्टिसाइड मतलब आपने फसलें बुनी, उसमें कीड़े मकोड़े आ गए तो उनको मारने के लिए डीडीटी यूज होता था। बट डीडीटी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी, उसका नाम था बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन से बायो मैग्निफिकेशन होता था। अब देखो ये चीज़ें क्या है। लेट्स से ये घास है, आपने इस पर इंसेक्टिसाइड डाल दिया, इस पर थोड़ा सा रह गया, अब इसको इस टिड्डे ने खा लिया। ठीक है, तो इसने बहुत सारी घास खाई तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा मात्रा। अब ये फ्रॉग है, इसने बहुत सारे टिड्डे खा लिए तो इसमें और ज़्यादा हो जाएगा। अब ये पाइथन है, पाइथन तो लैंग्वेज होती, सॉरी पाइथन एक अपना सांप है, इसने बहुत सारे फ्रॉग खा लिए। तो यहाँ पे आपने जितने डीडीटी डाले हुए थे ना, सब एक्यूमुलेट होते होते इसमें बहुत ज़्यादा आ गए और वो इसके सेफ लेवल से ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ये विलुप्त होता जाएगा, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका नाम बायो मैग्निफिकेशन किस लिए रखा गया? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते ना जूम होता जा रहा है चीज़ें, है ना। देखो ये भी जूम हो गया, प्लस प्लस प्लस, ये जूम होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। इसलिए बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, दीज आर टू बेसिक टर्म्स। ठीक है, सो वाई डीडीटी वॉज बैंड इन द कंट्रीज? It remains in environment for long time. The insect are immunized. It is highly poisonous insecticide. ये है ना, it remains in the environment for very long time, क्योंकि पूरे फूड चेन के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। चलो डीडीटी पे और क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी देखते हैं। Which one of the following organism is likely to show the highest concentration of DDT once it has been introduced into ecosystem? देखो यही पढ़ा ना हमने, ये सांप वाला पूरा कहानी। तो ये जो पाइथन है ना, कहाँ गया, स्नेक, है ना, स्नेक कह लो, इसको पाइथन कह लो, या फूड चेन में जो भी सबसे ऊपर पे होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन देखी जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बहुत जेनरिक क्वेश्चन था 1993 में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन्स द बायोडाइवर्सिटी? फ्रेजाइल इकोसिस्टम सच एज मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स, दे डू, बट अब देखते हैं इसको कौन बीट करता है। इनएक्सेसिबल हैबिटेट्स इन हिमालयाज, इनफैक्ट दिस इज गुड कि अगर इनएक्सेसिबल है तो वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, तो वहाँ की इकोसिस्टम सही रहेगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशन एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दिस इज समथिंग दैट वी डू एवरी डे एज ए ह्यूमन एंड दिस ब्रेक्स माई हार्ट ऑनेस्टली, बट दिस इज द हाइएस्ट थ्रेट टू आवर बायोडाइवर्सिटी। चलो अब मैं कुछ फैक्ट पढ़ा देता हूँ जो कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, बट वो क्वेश्चन मैं कराना नहीं चाहता आप लोग को क्योंकि इररिलेवेंट है, बट ये फैक्ट जो है वो दैट कैन सेव यू मे बी सम बैड डे इन प्रीलिम्स। तो अभी तक हमारे पास 1.5 मिलियन के आसपास स्पीसीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी हैं। ठीक है, और एक एस्टिमेट के हिसाब से जो 100 स्पीसीज हैं वो एवरी डे विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि हमारा एस्टिमेट है कि 45 मिलियन स्पीसीज हैं इस पूरे प्लैनेट पे, जिसमें हम सिर्फ 1.5 मिलियन को ही कैटेगराइज्ड और डॉक्यूमेंट कर पाए हैं। और ऐसा एस्टिमेट है कि 100 रोज़ गायब हो रही हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन। एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, चलो ये सैलिसिलिक्स का मैंने अभी आपको बता दिया था कि इन्फेक्शन और फंगल रिमूवल है। अब देखो डीडीटी पे थोड़ा सा करंट कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको दूंगा। जो डीडीटी है ना वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। परसिस्टेंट मतलब वही है ना, ये परसिस्टेंट नाम से आप देखो ये क्वेश्चन कर सकते थे। इट रिमेन्स इन एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट है। ठीक है, सो डीडीटी इज कैटेगराइज्ड एट ए पीओपी, और पीओपी के लिए एक कन्वेंशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन है कि भाई जब जो भी पीओपी यूज कर रहे हो अपनी अपनी कंट्रीज़ में, इसको बैन करो, क्योंकि ये बायो एक्यूमुलेशन करके पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर सकता है। तो अब स्टॉकहोम कन्वेंशन पे थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको देखता है, मॉनिटर करता है। ये लीगली बाइंडिंग है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इट इज़ लीगली बाइंडिंग और नॉट। इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है ना, इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है विच इज़ गुड थिंग, और ये पीओपी को रिड्यूस करने के लिए मेजर्स लेता है। ठीक है, और ऐसा देखा गया है, अभी आपके PT 365 में ये न्यूज़ आई थी कि पिछले कुछ डेकेड में बिकॉज ऑफ द स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड द एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ओवर द वर्ल्ड, द यूज ऑफ पीओपी हैज़ डिक्रीज्ड, सो विच इज़ अ गुड न्यूज। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीड किलर, है ना। वीड किलर मतलब क्या होता है, जो हर्ब्स होते हैं। वीड किलर मतलब जो हर्ब्स होते हैं, जो अनवांटेड
श्रब्स होते हैं, जैसे आपने लेट्स से मेज बो दिया, उसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी घास जो आ जाती है ना, उसको हर्ब्स बोलते हैं, तो उनको मारने के लिए हम वीड किलर ले आते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वन लाइनर, मैंने बता दिया। चलो अब फोटोसिंथेसिस पढ़ाता हूँ मैं आपको पूरा अच्छे से। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, सन है। सन क्या करता है? क्लोरोफिल नाम का, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? जो सन की लाइट एनर्जी होती है, मतलब जो डायनेमिक एनर्जी होती है सन की रेज में, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी यूज होती है कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज बनाने में, प्लस उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। मैंने एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं लिखा क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन हमें चाहिए भी नहीं, हम बोर्ड एग्जाम नहीं लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो आपने पढ़ लिया कि पूरा फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आया, पानी मिला, सन आया, सन क्लोरोफिल के पास गया, क्लोरोफिल ने जो लाइट की एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में करी, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ हुआ, फिर अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। अच्छा, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, मतलब उसको एटीपी बोलते हैं, ये एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इतना जानना काफ़ी है। अब देखो जो क्लोरोफिल है वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है, एक मैग्नीशियम, मतलब एक मैग्नीशियम मॉलिक्यूल होता है, उसके आसपास ये पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। बस ये मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है 1986 में? द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्या हो गया अपना? कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, या वो जो अपना ग्लूकोज, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस जनरली अकर्स इन विच पोर्शन ऑफ द प्लांट्स? किस में होगा? जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है तो वहीं पे होगा। लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट्स। क्लोरोफिल इज नेचुरली अकरिंग कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज, है ना। मैग्नीशियम अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो मैग्नीशियम है ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसके आसपास पूरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना होता है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जस्ट लाइक ए पैरट, रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है। 2 बार वीडियो देखोगे, कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी टाइमर कैसे ऑन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया बायो रिमेडिएशन पे। तो पहले बायो रिमेडिएशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अच्छा, बायो रिमेडिएशन जो है ना वो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आई एम नॉट सेइंग कि आपको जाके पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत पुअर कॉस्ट बेनिफिट है, बट अब अगर पीवाईक्यू में आ गया है सो अपना धर्म बनता है इसको पढ़ लें। बायो रिमेडिएशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं, जैसे पीओपी था ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें बहुत सारे मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। सो बायो रिमेडिएशन एक प्रोसेस होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, इन सबको यूज करके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है ताकि वो नेचुरली डीके होके वापस से साइकिल में आने लगे, है ना, ताकि पूरा साइकिल वापस से चलने लगे। तो ये है मोटा मोटा बायो रिमेडिएशन। अब क्वेश्चन आया कि बायो रिमेडिएशन क्या क्या कर सकता है। पहला है क्लीन अप एक्वीफायर्स, ठीक है जी, मान लिया, है ना, एक्वाइफर में अपने कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक या कॉम्प्लेक्स कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको तोड़ने के लिए आपने बायो रिमेडिएशन कर दिया। क्लीन अप टॉक्सिक डंप्स, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब मैं तो मार के आता। थर्ड, क्लीन अप ऑयल स्पिल्स, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑयल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कार्बन, तो उसको तोड़ने के लिए कर सकते हैं। क्योर बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज से कोई लेने देना नहीं, तो इसको मैंने काट दिया। तो मैं मारता 1, 2 एंड 3 ऑप्शन, ठीक है, दिस वन। बट द बुक जिससे मैं ये पढ़ रहा हूँ उसने आंसर बी दिया हुआ था एंड आई कुड नॉट रीच टू द कंक्लूजन कि ऐसा बी क्यों है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने 2-4 सर्च किए, अब इससे ज़्यादा मैं पीएचडी करने नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे दिखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बायो रिमेडिएशन पे 2017 में भी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम, है ना, पॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एडवांटेज ऑफ बायो रिमेडिएशन क्या है इसमें, देखो बोल रहा है कि इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय इनहैंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो नेचुरली डिग्रेडेशन होता है आप उसको ही इनहैंस कर दो, है ना, इनहैंस डिग्रेडेशन, ठीक है जी, सिंपल ऑप्शन है, समझ आता है। एनी कंटेमिनेशन, ठीक है, पहले तो एनी कंटेमिनेशन विद हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम, लीड कैन बी रीडली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायोरिमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो इसने ज़्यादा कर दिया, पहले तो कह रहा है एनी कंटेमिनेशन, फिर बोल रहा है हैवी मेटल्स का, फिर बोल रहा है कंप्लीटली ख़त्म कर दोगे। देखो ये ज़्यादा हो गया, अगर ऐसा कुछ हमारे पास होता तो हम आज स्वर्ग में रह रहे होते हैं ना, इतना पॉल्यूशन से जूझते नहीं। सो दिस बिकम्स रॉन्ग।
जेनेटिक इंजीनियर कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायोरिमीडिएशन। बिल्कुल भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी बड़ी चीज़ है, आप कहीं भी यूज करो, मुझे क्या। तो 1 and 3 ऑप्शन। अब इसमें संजोग से ये वाला मतलब ये वाला डाउट नहीं आया कि भाई क्लीन अप टॉक्सिक डंप। अब टॉक्सिक डंप में कुछ भी टॉक्सिक हो सकता है, तो मैं तो मार के आऊँगा। अगर आपको इसका आंसर पता है, इफ़ यू वांट टू रिसर्च मोर टू, बट आई वुड से डोंट वेस्ट योर टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, मैच द लिस्ट 1 आया था, मतलब लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना था। इधर डिफॉरेस्टेशन, सेलुलर, क्रॉस पॉलिनेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इस तरह है। वैक्यूल्स में चलो ठीक है, देखते हैं। अब अपना ए क्या है, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन की वजह से होगा, है ना। ए का 3 हो गया, ठीक, ए का 3 हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, सेलुलर स्ट्रक्चर में जो होता है वो वैक्यूल्स में होता है, ठीक है, तो बी का 1 हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन, मेज बनाएगा, मतलब मेज या अपना मस्टर्ड, अभी धारा, DMH11 वगैरह है ना, सब क्रॉस पॉलिनेशन से बहुत सारे नए नए चीज़ें आते रहती हैं। तो क्या हो गया, 2 हो गया। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी पढ़ते ही आए हम, डी का 4 हो गया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो कहाँ तक पीछा कर रहा है आपका। चलो, तो वैक्यूल्स आ गया था, तो मैं इसके बारे में एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि वैक्यूल्स क्या होता है। इट इज़ लाइक अ सुसाइड जोन इन द सेल। अब देखो, पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा नहीं, बट आज के बाद वैक्यूल्स कभी भूलोगे नहीं तुम। वैक्यूल इज लाइक ए सुसाइड जोन। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, सेल है, बहुत सारे प्रोसेस हो रहेंगे, है ना, मतलब RNA DNA बन रहे होंगे, प्रोटीन बन रही होगी, सब कुछ बन रहा होगा, बट हर चीज़ का एक अंत होता है। वो अंत कहाँ होता है, वैक्यूल्स में होता है, ठीक है। सो वैक्यूल्स आर लाइक अ डेड जोन एंड पॉल्यूशन ऑफ द होल सेल, कि जब चीज़ें डीके होने लगती हैं वो वैक्यूल्स में आती हैं। अच्छा देखो, दिस इज़ वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, हो सकता है इसके और भी बहुत, है ना, चमत्कारी एक्सप्लेनेशन हो, बट दिस इज समथिंग दैट विल वर्क फॉर अस इन द एग्जामिनेशन। वैक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वैक्यूल्स पे, जो कि साइंस एंड टेक का पार्ट है, वो हम आगे करेंगे, बट अभी के लिए मैं बस आपको एक हेड स्टार्ट दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल्स वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। ठीक है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी सेल ऐसा नहीं होगा जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी। अगर उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो वो सेल कहलाने के काबिल नहीं है, ठीक है। चलो, इट्स लाइक जिसने PYQ नहीं किया है वो प्रीलिम्स में जाने के काबिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। अ मेच्योर प्लांट सेल हैज़ 1 लार्ज वैक्यूल वाइल द एनिमल सेल हैज़ मेनी स्मॉल वैक्यूल। बिल्कुल, ये भी ठीक है। अगर आपको होमवर्क करना ही है, जो कि करना चाहिए, आप जाके एनिमल वर्सेस प्लांट सेल के डिफरेंस को अपने नोट में ऐड कर लो। चलो ठीक है, मज़ा आया तो कमेंट करके बताओ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं, पूरा PYQ सॉल्व करके ही प्रीलिम्स लिखने जाएंगे। इफ़ यू हैव कम दिस फॉर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अप्रिशिएट माई एफर्ट। लाइक द वीडियो, कुछ क्वेश्चन पूछे तो आंसर करो, अपने सजेशंस कमेंट करो और एंथुसियाज्म दिखाओ एंड आस्क वट एवर यू वॉन्ट, है ना। आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको लेक्चर जल्दी जल्दी चाहिए, तो वो सब के लिए आपको कमेंट करना होगा, बिकॉज इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज नो। सो ज्ञान काफ़ी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स क्रैक द प्रीलिम्स दिस टाइम।